हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अंजाम देते हो। आई होप कि आप इस बार रेलवे की वैकेंसी आई हुई है और जो रेलवे है इस बार 1 लाख पोस्टों पर बहाली निकाली। कितने पोस्टों पर? 1 लाख, अर्थात ये कह सकते हैं आप लोग बहुत बम्पर बहाली है। ध्यान समझिएगा, 1 लाख बहाली है। अगला बार आया था 1,04,000 बहाली आए थे, इस बार 1 लाख पूरे बहाली आए हैं। कई डिपार्टमेंट में है, जैसे आप इसका पोस्ट देखिएगा ना, तो इसका नाम है ना, इन न्यू रिक्वायरमेंट जारी हुआ है रेलवे वैकेंसी 2024 और जारी करता है कौन? AIRF। इसके मतलब होता है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। तो इसका AIRF का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन होता है, ठीक है। और इसके जो मंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, बयान दिया है कि इस बार रेलवे में हाल ही में अक्टूबर या जून के महीनों में तकरीबन 1 लाख रेलवे में क्या होगी, ग्रुप डी की क्या होगी, बहाली होगी। तो सुनहरा मौका है, सबके लिए सुनहरा मौका है और इसका पेमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। तो ध्यान समझिएगा, जैसे इसमें पोस्ट की बात करें ना, पोस्ट तो इसमें ट्रैक मैन है, गैंग मैन है और फिर से कैबिन मैन है, फिर हेल्पर मैन है और फिर से आपका हो जाएगा प्यून का है, जो सफाई कर्मी होता है, प्यून उसी का आता है। और फिर से असिस्टेंट पॉइंट मैन का है, फिर से हॉस्पिटल और डेंटल का है। तो और ये सब फेमस अलग अलग फेमस डिपार्टमेंट है। इसी प्रकार और सारे कई डिपार्टमेंट है, लेकिन ये जितने भी है सब 6-7 जितने भी, ये सब फेमस डिपार्टमेंट है। अब इसका बात करें फी के बारे में, तो इसमें जो फी होता है, जनरल हो गया, OBC हो गया और EWS, इसका जो फी लगता है इसमें लगता है कितना रुपया? 5 रुपया। जनरल, EWS और OBC का फी लगता है कितना रुपया? 5 रुपया लगता है। लेकिन इसमें जब आप फॉर्म को अप्लाई करिए, जाकर एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको 400 क्या किया जाएगा? 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाता है। रिफंड बोले तो आपका बैंक अकाउंट में 400 रुपया भेज दिए जाते हैं। अब हम दूसरा बात करें तो आता है कौन? SC आता है और ST आता है। SC ST और क्या? फीमेल। इसका जो इसका फी रखा गया है ना, तो इसका फी रखा गया है 250 रुपये। कितना रुपया रखा है? 250। तो सुनहरा मौका है, ये ध्यान समझिएगा। जो आप इसका जो किस आधार से हम लोग भरेंगे, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास, अर्थात जो व्यक्ति, जो लड़का क्लास 10th का कोई भी बोर्ड से पास आउट हुआ है, वो क्या कर सकता है? रेलवे ग्रुप डी न्यू रिक्वायरमेंट को क्या करता है, अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फिलअप कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन इसका है 10th पास। और इस बार क्या किया है ना, जितने भी टेक्नीशियन वाले लोग हैं, जितने भी टेक्निकल वाले लोग हैं, टेक्नीशियन वाले लोग, उसमें क्या किया है? ITI मांगा। कितना क्या मांगा है? ITI। तो जो ITI इस बार मांगा है, फिटर या इलेक्ट्रिशियन, कोई भी ट्रेड हो, लेकिन और इसमें जो रखा गया है ना, जो टेक्नीशियन वाला जो इसमें बहाली आएगा, वैकेंसी आएगा, पूरे 70% आएगा। तो ध्यान समझ, 70% जो मान जैसे 100 को होगा ना, जैसे 100 को सीट हो गया, तो इसमें 70% क्या होगा? 70% ITI और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी ITI किए होंगे, उनको क्या किया है? बुलाया है। और बाकी 30% वाले सबको वैसे बिना कोई डिग्री, जैसे मैट्रिक का हो गया, इस पर लिया है, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं ना, अप्लाई डेट कब आएगा। अब जो अप्लाई डेट आएगा ना, अप्लाई डेट, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो अप्लाई डेट आएगा कब? अक्टूबर या नवंबर के महीनों में आएगा। समझिए, अक्टूबर में आएगा। तो अप्लाई डेट कब आएगा? अक्टूबर में। ये ध्यान समझिएगा, सुनहरा मौका है, भूलिएगा नहीं। अब इसमें हम बात करते हैं अगला जो थे, इसका अगला जो टर्म है फिजिकल होता है। क्या होता है? पहले फिजिकल होता है, पहले क्या होता है? पहले इसका रिटर्न एग्जाम होता है। कहाँ? हाँ, रिटर्न एग्जाम। पहले रिटर्न एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मतलब इसका कोई भी सेंटर इधर, जैसे इलाहाबाद भेज दिया, मुंबई भेज दिया, गुवाहाटी भेज दिया, पटना भेज दिया, इसका अलग अलग सब सेंटर बनाया जाता है। ऑनलाइन के थ्रू इसका एग्जाम दिया जाता है। और इसका जो हो गया, रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन होता है।
और फिर से इसका जो फिजिकल होता है ना, फिजिकल, तो फिजिकल के मतलब कई जैसे होती है, हर एक में फिजिकल का उपयोग किया जाता है। जब फिजिकल हो जाने के बाद क्या होता है, डीबी होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद होता है जब आपका हो जाएगा, जब रिटर्न हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, और उसके बाद से क्या होगा, तीसरा टर्म होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग पढ़ें और कैसे एग्जाम लिखें। तो इसका सिलेबस बहुत आसान है, कोई सिलेबस बड़का भारी है नहीं, 3 या 4 विषय तो पढ़ना है और उसके बाद से निकल जाएगा। देखिए क्या है सिलेबस इसका, जो इसका सिलेबस है 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, अर्थात 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और कितना मिनट, और 90 मिनट का रहेगा। कितना मिनट का रहेगा, 90 मिनट, अर्थात 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो निगेटिव होगा 1/3 होगा, अर्थात 1/3। आप जैसे एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका सही है, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया, एक नंबर लेकर आए और 3 क्या कर दिए, गलती कर दी, तो आपका क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे जो मार्क्स मिलेंगे ना, मार्क्स 0 मार्क्स मिलेंगे। तो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही और लगातार 3 क्वेश्चन कहीं भी से भी गलती कर दिएगा तो आपका 1 नंबर खत्म होने वाला है। तो इसका निगेटिव है 1/3 है। इसका सिलेबस जो है ना, सिलेबस, इसका सिलेबस है क्या है, साइंस जो है, साइंस, जो साइंस का जो सेक्टर है साइंस, तो साइंस के सेक्टर से क्वेश्चन पूछता है 25 को। कितना पूछा है, 25 क्वेश्चन पूछा है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इससे साइंस से। जो मैथ आता है, मैथ से आता है 25 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन। और जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग जो तर्क शक्ति उसको कहते हैं, उससे 30 क्वेश्चन आता है। और जो चौथा विषय है ना, चौथा जीके एंड करेंट अफेयर्स, इससे जो सवाल पूछे जाते हैं, इससे 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो जीके हो गया और साइंस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूरे बन जा रहे हैं, 45 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो 45 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो लगभग आधा, लगभग कैरी जीके और क्या कर रहा है, और साइंस कर रहा है, अर्थात जीके और जीएस कर दे रहे हैं, और साथ में करेंट अफेयर्स आधा लगभग कैरी कर ले रहे हैं क्वेश्चन, और बाकी जो है रीजनिंग है और मैथ है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ाई करिएगा, इस बार वर्दी ले ही लेना है। अगला हम बात करते हैं, तो अगला इसमें एज लिमिट क्या होता है, एज लिमिट। तो इसका एज लिमिट होता है 18 से 33, केवल जनरल के लिए 18 से 33 होता है, केवल जनरल, जितने भी जनरल आते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, दूसरा जो है ना, दूसरा ओबीसी, तो ओबीसी हो गया, और ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस होगा। इसका जो एज लिमिट है ना, 18 से लेकर के और कितना, 36, अर्थात इसका 3 साल का क्या रहता है, छूट रहता है। कितना साल का, 3 साल का छूट रहता है। 3 साल का क्या रहता है, छूट रहता है। किसका, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 3 वर्ष के लिए छूट रहता है। अब एक और जाता है, एससी हो गया, एसटी हो गया। क्या आता है, एससी एसटी का, तो एससी एसटी में क्या होता है, 18 से लेकर के 38, अर्थात जो एससी एसटी में जितने भी कैटेगरी के जो जाति होंगे, उनको कितना साल का छूट मिलेगा, 5 साल का छूट मिलेगा। कितना साल का, 5 साल। तो एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है। ये सारे वैकेंसी क्या है, जोन बाई जोन क्या होंगे, आएंगे। जैसे इलाहाबाद जोन में इतना आ गया, 500 आ गया, सबको डेट इलाहाबाद, गुवाहाटी, जितने भी है ये सब जोन वाइज क्या करेंगे, ये वैकेंसी आएंगी और बहुत जल्द आने वाली है। आप लोग इंतजार का मतलब तैयारी करते रहिए, बहुत ज़्यादा अक्टूबर या नवंबर तक की वैकेंसी आने की पूरे चांसेस है। ठीक है, कहाँ से, जो AIRF जो इसके जो अभी हेड है, वो वहाँ से क्या कर दिए ना, वहाँ से रिक्वायरमेंट सब जारी कर दिए हैं, बहुत जल्द आ जाएगा अक्टूबर में। अब हम बात करते हैं इसका फिजिकल जो होता है ना, फिजिकल में इसका क्राइटेरिया क्या है, तो फिजिकल के हम बारे में बात करते हैं। तो इसमें फिजिकल में क्या होता है ना, 100 मीटर का रनिंग होता है, 35 kg का क्या होता है, कोई वेट होता है, लोहा वगैरह जो भी कुछ होगा, 35 kg का मतलब वेट होता है। हम लोग को कंधे पर क्या किया जाता है, लाद दिया जाता है, और आपको 2 मिनट तक क्या करना होता है, दौड़ करके क्या करना है, कैरी करना होता है, अर्थात उस पर ले करके और ढोना रहता है, कैरी करना रहता है। जो महिलाओं में होता है ना, महिला में यानी फीमेल में होता है, 100 मीटर का होता है दौड़, वेट होता है 20 kg का, और इन सबको भी 2 मिनट का करना होता है।